हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी पे आते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं दिखाऊं वीकली कैंडल पे। तो यहाँ आप देखेंगे 2 वीक से यहाँ पे बिल्कुल हाई पे ये कंसोलिडेट हुआ, मतलब पॉज हुआ, और इसके बाद अब आया है फ्रेश ब्रेकआउट। डेट मीन्स कि अब बैंक निफ्टी अपने आप को 44-45,000 के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर चुका है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली आप आने वाले 6 मंथ में आप डेफिनेटली 44-45,000 का टारगेट आप बैंक निफ्टी में देख पाएंगे, अगर ये यहां से सस्टेन हो जाता है तो। अब आते हैं अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो और हम देखते हैं कि क्या प्लान हो सकता है। हमने देखा कि कल क्या हुआ है, कल यानी कि फ्राइडे को क्या हुआ था। एक बहुत बड़ा गैप अप मिला, गैप अप के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद फिर मार्केट कॉन्टिन्यूअस अपने बाइंग ट्रेंड में चल रहा है। अब हम देखें तो हमें क्या करना है भाई। अब तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अब जब ऑल टाइम हाई पे है तो ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस पड़े नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर जो होंगे वो कॉल राइट करके बैठे होंगे, तो वही एक सिर्फ आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। बाकी ऐसा कोई प्राइस एक्शन के बेस पे रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, जब ये यहां से इस पॉइंट को क्रॉस करे, जो कल का हाई था, जो लाइफ टाइम हाई था, इसको जब ये क्रॉस करे, लेवल क्या होगा, लेवल होगा समवेयर अराउंड 42,350 के ऊपर। हम जैसे ही निकले तो हम क्या करेंगे, एक 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके और 42,500 का हम यहाँ पे इजीली टारगेट बना सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, सिंपली जैसे ही ये यहां से ऊपर निकलता है 42,350 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे, 60 से 70 पॉइंट का एसएल देंगे और 42,500 का होगा हमारा टारगेट। उसके बाद वहां पे क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि हमें फॉलो ऑन करना है, मतलब ट्रेलिंग एसएल के साथ चलना है या प्रॉफिट को बुक करना है। लेकिन पहला टारगेट हम बनाएंगे 42,500 का। अब बात करते हैं सेलिंग की। अगर हम देखें, अगर सेलिंग का मतलब कि छोटे मोटे रिट्रेसमेंट, नॉट कोई बड़ा आप सेलिंग साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी है। यहाँ पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके, और इसी लेवल को फिर लास्ट में भी हम देख रहे हैं कि ये होल्ड करने की कोशिश करी है। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही इसको ब्रेक करें 42,100 के नीचे निकलता है, तब आप एक 60-70 पॉइंट का एसएल देके और जो कल का लो था वो आप टारगेट प्लान करेंगे समवेयर अराउंड 41,960 का। 42,100 के नीचे निकलता है तो 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके 41,960 के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को कल आप इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड में है, और ये अगर इसके भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं मैं, तो आप देखें कि इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई पे है। दैट मीन्स कि निफ्टी अपने आप को 18,600 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर चुका है। अब बात करते हैं कि कल का हमारा क्या प्लान होगा। कल का प्लान बिल्कुल सिंपल होगा। जैसे ही ये इस हाई को क्रॉस करता है 18,360, 18,360 के ऊपर निकलता है तो हमें 25 पॉइंट का एसएल देके 18,390 और 18,420 के टारगेट के लिए हम जाने वाले हैं। और अगर हम बात करें सेलिंग साइड, तो सेलिंग हम करेंगे जो ये वाला स्विंग है इसके नीचे। दैट मीन्स कि 18,280 के नीचे अगर निकलता है समवेयर किसी भी वजह से, तो हम 18,280 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 25 पॉइंट का एसएल देके टारगेट हम बनाएंगे 18,260। नहीं, 60 तो थोड़ा सा मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, तो हम क्या करने वाले, ये वाला जो लो है 18,250 का, ये हम अपना पहला टारगेट बना लेंगे। और इसके नीचे निकलता है तो फिर 18,220 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। 18,280 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 18,250 और 18,220 के टारगेट के लिए हम निफ्टी में जाएंगे। एक पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, तो उस केस में आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ट्रेड में कूदने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गैप अप दिख रहा है, एकदम से गैप अप या फिर एकदम से गैप डाउन दिख रहा है, तो उस केस में आप साइड बैठकर ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट कर क्या रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक की। तो पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है इन्फोसिस।
अगर इन्फोसिस को हम देखें तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है, और यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये अच्छे खासे यहां से अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली जैसे ही ये इस वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा, 1575 को क्रॉस करेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी बन चुका होगा और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1575 के ऊपर जब ये निकले तो हम इसमें बाई करेंगे, 4 से 6 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट इस केस में होगा हमारा 1584 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1592 का होगा हमारा सेकेंड टारगेट। ये इन्फोसिस में बाइंग लेवल्स हो गए। अगर हम बात करें सपोज ये सस्टेन ना कर पाए और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर जाए, क्योंकि बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो अगर ब्रेक करने के चांसेस है तो चांसेस ये भी है कि रेजिस्टेंस फेस करके और वापस आ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब इस वाले लेवल के नीचे निकले, ये वाला जो लेवल है, जस्ट अ मिनट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट के नीचे निकले तो 1558 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 4 से 6 पॉइंट का एसएल देंगे, और 1551 का आप देंगे पहला टारगेट। ये वाला जो है, ये जो स्विंग है, ये आप देंगे अपना पहला टारगेट। तो 1551 का होगा पहला टारगेट, और उसके बाद 1546 का होगा आपका सेकंड टारगेट इन्फोसिस में कल के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो दूसरा मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया इंट्राडे के लिए वो है रिलायंस। अगर रिलायंस को आप देखें तो रिलायंस एक बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन बना के और ऊपर आ रहा है। यहां आप देखें तो बिल्कुल प्राइस एक्शन बनाते हुए और ये ऊपर के लेवल को धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये हायर हाई बना रहा है। तो अब यहां से अब, और उसके बाद हम देखें तो ये वाला फ्रेश ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो अब चांसेस हाई है कि यहां से ये थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन में आए और ये वाले जो हाई है इन लेवल्स को ये टेस्ट करे। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि हम क्या प्लान करें इसमें। हमें सिंपली क्या करना है, जैसे ही ये इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, 2635 के ऊपर निकलेगा, तो हम उस केस में इसमें बाई प्लान करेंगे। 2635 के ऊपर बाई, 6 से 8 पॉइंट का हम एसएल देने वाले हैं, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा, पहला टारगेट हमारा होने वाला है इसमें 2644 का। 2644 पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 2652 का हमारा सेकेंड टारगेट होगा रिलायंस में बाइंग साइड के लिए। अब हम बात करते हैं कि सपोज ये सस्टेन ना कर पाए और ब्रेकडाउन आ जाए। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है और इसमें ब्रेकडाउन आता है, तो ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग के नीचे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में फिर हम ये मान लेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था और ये सस्टेन नहीं हुआ, तो यहां से एक सेलिंग भी आपको ठीक देखने को मिल जाएगी। तो उस केस में हम क्या करने वाले, 2617 के नीचे हम सेल करेंगे, 6 से 8 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हम बनाने वाले हैं 2607 का, ये वाला जो हाई है, और इसके नीचे निकलता है तो फिर हम 2600 का अपना नेक्स्ट टारगेट रखने वाले हैं रिलायंस में। तो कल आप अपने ट्रेड को इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया दो इंट्राडे स्टॉक, इन्फोसिस और रिलायंस, और साथ ही साथ हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को कि हम कल यानी मंडे को किस तरीके से इनको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।